हेलो दोस्तों। तो आज हम एक आयनिक इक्विलिब्रियम का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट। इसमें हम पढ़ेंगे पीएच निकालना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बनाए थे हमने साल्ट के, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक बेस, वीक बेस। इनके सबके हम पीएच निकालेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम डालते हैं पीएच ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे पीएच इसकी। तो सबसे पहले एक ऐसा साल्ट ले जिसमें वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो एक साल्ट ले रहे हैं हम CH3COONA। अब साल्ट तो 100% डिसोसिएट होता है। साल्ट है ये, साल्ट 100% डिसोसिएट हो गए। CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव 100% डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट तो क्या आप देखो, इसमें एक है वीक कंजुगेट आयन ऑफ वीक एसिड, एक है कंजुगेट आयन ऑफ वीक बेस। लेकिन साल्ट हाइड्रोलिसिस किस में होता है? जैसे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो कंजुगेट वीक पार्ट का होगा, क्योंकि अगर ये NaOH, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाया हमने NaOH बन जाएगा। ये फर्दर Na प्लस और OH में टूट जाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस करवाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये 100% बार बार टूटेगा। तो हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे CH3COO नेगेटिव कंजुगेट आयन ऑफ वीक एसिड का। हाइड्रोलिसिस कराया तो निकल के आएगा CH3COOH प्लस OH माइनस। सपोज दैट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस C है और इनिशियली 0 एट टाइम 0 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पहले हम क्या लिखते थे? C1 माइनस अल्फा लिखते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन अब हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो हम C1 माइनस H लिखेंगे। ये है हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये मैंने तुमको लिखना सिखा ही दिया। तो क्या इसको CH लिख सकता हूं मैं? OH को CH। इतना समझ आया? अब फाइनली हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH होता है बेसिकली हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो लिखते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखो CH, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख दी हमने, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C1 माइनस H। एक C से एक C कट गया तो फाइनली CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H निकल के आया। तो अगर H लेस देन 1 हो, बहुत कम हो 1 से, तो क्या हम KH को लिख सकते हैं CH स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? 1 माइनस H को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि H 1 से बहुत छोटा हो गया। तो फाइनली हम इधर से H क्या लिख सकते हैं? H तो KH अपॉन C रूट लग जाएगा। एक हाइड्रोलिसिस H क्या है बेसिकली? H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और KH क्या है? KH क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसमें नाम थोड़े ज्यादा है, अपने आप को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप देखो, इधर देखो, इस रिलेशन को देखो। हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या निकला? KH अपॉन रूट C। तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, है या नहीं? अगर जैसे ही हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी। अगर
कंसंट्रेशन टेंस टू 0 हो जाएगी तो हाइड्रोलिसिस 100% हो जाएगी। आई थिंक तुमको इतना समझ में आया। सर आप निकाल क्या रहे हो? हमको तो निकालना है पीएच, हम पढ़ रहे हैं पीएच। हाँ, पीएच निकालने के लिए हमको सबसे पहले HCH निकालेंगे। एच निकाल लिया हमने, लेकिन सर एच में एक KH आ गया। अब इसको KH को गायब करेंगे। OH से पहले POH जाएंगे, POH से फिर PH। OH निकालने के लिए सबसे पहले हमको H फाइंड करना था, हमने H फाइंड कर लिया। अब हमको H फाइंड किया जैसे तो KH आ गया। अब KH को गायब करेंगे। तो चलो आगे लिखते हैं। इतना समझ में आया होगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को याद रखना। अब देखो हम KH गायब करेंगे, कैसे करेंगे? सपोज दैट एक CH3COOH प्लस H2O, ये टूटेगा तो क्या? CH3 बीक एसिड कैसे टूटेगा? CH3COO माइनस प्लस OH माइनस। तो इसका एसिड है, बीक एसिड है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा इसका? Ka आएगा या नहीं? बीक एसिड है, बीक बेस के लिए आता है Kb, बीक एसिड के लिए आता है Ka। अगर बीक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे हम Ka। और वाटर का H2O तो H प्लस OH माइनस में टूटा, तो इसका क्या लिखेंगे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? Kw। अब हम इन दोनों रिएक्शन को फाइनली हम एडअप करेंगे। अगर फर्स्ट रिएक्शन को हमने रिवर्स किया और ऐड किया तो निकल के क्या आएगा? फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स भी करना है और प्लस ऐड भी करना है, तो रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपोन में चला जाएगा। जैसे ही रिवर्स करेंगे, रिवर्स तो 1K हो जाएगा, 1/Ka। और ऐड करेंगे तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट में चले जाएंगे। तो देखो CH3 जैसे रिवर्स करेंगे तो इस साइड आ जाएगा, CH3 माइनस CH3COO माइनस इस साइड आ जाएगा। और फाइनली गिव्स करेगा CH3COH इस साइड आ जाएगा प्लस OH माइनस। अब तुम करके देख लेना इसको, थोड़ी मतलब रीअरेंज करके देखना, तुम्हारा मतलब यही आएगा। तो ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया CH3 माइनस, हाँ इधर ये निकल के आया KH। सपोज दैट एक कांस्टेंट मान लो KH प्लस H2O, तो इधर निकल के आएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, क्योंकि बीक एसिड के कंजुगेट आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब हम KH को क्या लिख सकते हैं? KH को दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम क्या लिखेंगे? क्योंकि दोनों एक रिएक्शन को रिवर्स किया फिर ऐड कर रहे हैं, ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई करके लिखो 1/Ka इंटू KW। तो फाइनली KH क्या निकल के आया? KW/Ka। इतना तुमको समझ आया? तो KH निकल आया हमारा इतना, KW/Ka। अब इसको हम H हाइड्रोलिसिस को, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या निकाला था हमने? KH/C, यही तो निकाला था। अब KH हटाना था हमको, KW/Ka डाल दो इसमें, KW/Ka इंटू C। तो ये H का फॉर्मूला निकल के आएगा, KW रूट लगेगा इसमें, रूट KW/Ka इंटू C, रूट लग गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का याद रख लेना। और दूसरा हमको कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन कितनी थी? CH था, CH। तो क्या हम इसको H को क्या लिख सकते हैं हम? C
एच का फॉर्मूला के एच अपन सी लिख सकते हैं, एच का के एच अपन सी, तो के एच अपन सी ये रूट में है, तो फाइनली निकल के क्या आएगा, ओ एच की कंसंट्रेशन, तो सी रूट सी इंटू के एच, क्योंकि रूट इधर दो रूट लगा दो तो एक रूट से एक रूट काट दो, के एच अपन सी रूट के एच इंटू सी आ जाएगा, इतना आ गया अपन को। अब के एच की वैल्यू के एच इंटू सी, अब के एच को हटाना है, के एच की वैल्यू रख दो के डब्ल्यू अपॉन के ए, तो ओ एच का फॉर्मूला निकल के आएगा सी इंटू के डब्ल्यू अपॉन के ए। दो फॉर्मूले निकल आए। देखो हम इसको अब ओ एच निकल आया, ओ एच की कंसंट्रेशन निकल आई, क्या हम इधर से पी ओ एच निकाल सकते हैं, सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि पी ओ एच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग मतलब लॉग ओ एच आयन, तो ओ एच आयन हमने निकाल लिया, बस फॉर्मूले में रखना है और हमको निकाल लेना है फाइनली फॉर्मूला पी एच का। ये दोनों फॉर्मूले और याद रख लेना। अभी तो हमको ओ एच कंसंट्रेशन मिल गई है, चलो हम पी ओ एच निकालते हैं। पी ओ एच माइनस लॉग ओ एच आयन होता है या नहीं, अब पी ओ एच निकालेंगे हम, पी ओ एच बराबर माइनस लॉग ओ एच के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, ये रूट में था। अगर हम इसका रूट हटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस लॉग के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, और इसमें हाफ, क्योंकि हम रूट हटा रहे हैं, रूट हटा दिया हमने। अब पी ओ एच कितना निकल के आया, हाफ आगे आ जाएगा। अब लॉग को इसको खोल के रख दो, हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के ए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी एडअप होती है और डिवाइड वाली नेगेटिव होती है, माइनस होती है, तो इतना तुमको मैंने लॉग में पढ़ाया था। तो अब फाइनली माइनस इतना निकल के आ गया। अब इसको पी एच क्या होता है, 14 माइनस इतना, 14 माइनस के हाफ, चलिए 14 माइनस, चलो इसको पहले अंदर ही लिख दो, 14 माइनस, इसको हाफ को अंदर ले जाओ, हाफ माइनस हाफ को लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन हमको माइनस को हाफ माइनस ही रखना है, लॉग के ए। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 14 माइनस के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू लॉग 10 पावर माइनस 14 माइनस हाफ लॉग सी, इसको पी के ए क्या होता है, पी के ए होता है माइनस लॉग के ए, तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं माइनस हाफ पी के ए, इसको सिंपली माइनस लॉग के पी के ए के बराबर होता है, तो ये माइनस आगे लगा है, तो माइनस हाफ पी के ए। आई थिंक तुमको इतना समझ में आया होगा। अब चलो थोड़ी इधर कर दे रहा हूँ डेरिवेशन दिखाया।
इतना निकल के आया। तो पीएच कितना निकल के आया 14। अब देखो माइनस 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 1/2 इंटू -14 को आगे ला दो 14 log 10 की वैल्यू 0 रख दो 1। तो 2 से 7 कट गया, 7 कटा माइनस log c प्लस माइनस, अब ये सब ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, -12 pKa। 7 से 7 कट गया 14 माइनस के 7 प्लस माइनस log c -12 pKa। अब देखो इसको फाइनली अब माइनस को अंदर ले जाओ, 14 माइनस प्लस हो जाएगा 7, नहीं माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया था ना इधर, तो 14 माइनस 7 प्लस log c, माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, प्लस log 12 pKa। तो कितना निकल के आया पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस, ये log c में हाफ क्यों हटा दिया, हाफ लगा रहने दो, 7 प्लस 14 माइनस 7 7 बचेगा, हाफ pKa प्लस हाफ log c। ये हमारा पीएच का फॉर्मूला निकला है। देखो भाई डेरिवेशन इसमें बहुत इतना लंबा खिंचता है, तो क्या हम हर मतलब साल्ट पे मतलब हर साल्ट को क्या ये डेरिवेशन करते रहेंगे और अपना टाइम किल करते रहेंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बेसिकली मैं एक फ्लो चार्ट बनवा दे रहा हूँ जिसमें तुमको बस फॉर्मूले लिख लेने हैं और बस उनको याद करके चले जाना, तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन कौन करेगा बैठ के, देखो तुमको कुछ याद नहीं रखना, सब भूल जाओ, बस फॉर्मूला याद रख दो। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, यही है पीएच का फॉर्मूला। बस डेरिवेशन तो मैंने तुमको इसलिए कराया ताकि तुमको एक बार पता चल जाए कि मतलब ये आया कैसे फॉर्मूला, डायरेक्ट नहीं लिखवाया इसीलिए मैंने। तो चलो अब मैं फॉर्मूला शीट बनवा दे रहा हूँ तुमको, तो तुम्हारा मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साल्ट लेंगे, साल्ट सबसे पहले लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो इम्पोर्टेंट अब इधर से स्टार्ट हो गया, बस अब तुमको क्या करना है, यही फॉर्मूले याद रख करके चले जाना है, तुम्हारे हर क्वेश्चन हो जाएगा इधर से। तो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का KH बताओ, प्लस H बताओ, प्लस pH बताओ और नेचर बताओ। हर साल्ट में बस तुमको 4 चीजें याद रखनी है। तो देखो इसका KH कितना निकल के आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का KH हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, KH नहीं निकलेगा। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं हो तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली जैसे ही इनके कंजुगेट आयन तुम डालोगे फिर से साल्ट बनाएंगे, अगेन टूट जाएंगे, 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, इसलिए इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इसलिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नहीं होता, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं होता, पीएच सिंपली होता है इनका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का 7 और नेचर क्या होता है न्यूट्रल। तुमको बस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में बस पीएच याद रखनी है सीधे। अगर तुमको कोई साल्ट दे दिया, कोई भी साल्ट दे दिया KNO3, अब पूछेगा इसका पीएच बताओ, पीएच बताओ, तो तुम साल्ट को कैसे पहचानोगे कि ये किस मतलब कौन सा साल्ट है। तो कैटायन एनायन, कैटायन को OH दे दो, एनायन को H दे दो, तो ये क्या निकला है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फाइनली तुम सीधा आंसर टिक कर देना 7, ऐसा क्वेश्चन बनेगा इस पे। आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। अब पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस,
स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड ले लो, वीक बेस। अब देखो के एच कैसे लिखेंगे, के एच, तो के एच का फॉर्मूला के डब्ल्यू अपॉन के, बिग बेस है तो के भी लिख दो इधर। और एच कैसे लिखेंगे, रूट सी के डब्ल्यू, के डब्ल्यू लिखना है, के डब्ल्यू अपॉन बिग बेस है के बी इंटू सी। के एच निकल आया। एच का फॉर्मूला ये होता है, पी एच क्या होता है, बिग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 7 माइनस हाफ लॉग पी के ए, पी के ए, पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। ये फॉर्मूला है स्ट्रॉन्ग एसिड और बिग बेस का। तो बस ये तुमको फॉर्मूले याद रख के जाना है और फाइनली तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इसी से। अब के एच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और बिग बेस का हो गया। अब बिग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ले लो। इसकी पीएच होगी, चलो रब हो गया, पीएच ऑफ, अब निकालेंगे, इसकी पीएच होगी मोर देन 7, स्ट्रॉन्ग एसिड है लेस देन 7, इसकी होगी 7, इसकी होगी स्ट्रॉन्ग बेस की मोर देन 7। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका के एच लिखेंगे, वीक एसिड है तो के ए आएगा इसमें, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और एच का फॉर्मूला सिंपली क्या लिखेंगे, के डब्ल्यू अपॉन के ए, बी के एसिड है, इंटू सी। पी एच कैसे लिखेंगे, 7, स्ट्रॉन्ग बेस है, हाफ पी के ए, हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी। पीएच का फॉर्मूला, नेचर क्या आएगा इसका, नेचर सिंपली आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक आएगा ना, बेसिक, बेसिक मोर देन 7। अब फोर्थ केस कौन सा बचा है, वीक एसिड और बिग बेस का। इसमें 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो बिग बेस के लिए, वीक एसिड और बिग बेस के लिए फॉर्मूला क्या है, के ए इंटू के बी। जो ये वाला था इसका फॉर्मूला थोड़ी लॉग लग गया है उधर, पी के ए की जगह पी के बी की जगह, पी के बी की जगह, ये लॉग हटा देना, रिकॉर्ड हो गया है अब तो, अब बता दिया है मैंने तुमको। तो के एच क्या निकला है, के डब्ल्यू अपन के इंटू के बी। अब एच क्या निकलेगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, इसका फॉर्मूला है एच का। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, पीएच क्या निकालेंगे, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। ये नेचर में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पी की बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पी के ए ज़्यादा होगा, देखो केस लिखवा दे रहा हूँ, फर्स्ट केस, अगर पी के ए ज़्यादा हो गया पी के बी से तो ये क्या होगा, बेसिक। अगर सेकंड, अगर पी के ए कम रह गया पी के बी से तो ये होगा एसिडिक। अगर थर्ड पी के ए इक्वल टू पी के बी तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल।
बस तुमको अभी तक जितना पढ़ाया है ये फॉर्मूले लिखवाए हैं, बस इनको याद रख लेना। देखो मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बिल्कुल तुमको हलवा लगेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस। चलो क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट कैन नॉट चेंज इन increasing concentration of following salt is। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन NaCN, बी ऑप्शन NH4CN Cl, सी ऑप्शन CH3COO Na, डी ऑप्शन CH3COO NH4। बेसिकली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पर क्या था, KW डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KW के बी बेस था, K/C आ रहा था, और बीक एसिड था तो KB/C आ रहा था, और बीक एसिड था तो बीक एसिड बीक बेस था, KB/KC आ रहा था। देखो दूसरा फॉर्मूला ये बीक एसिड बीक बेस के लिए है, बीक एसिड बीक बेस के लिए, और एक डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, KW KA/C, ये किसके लिए था, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। फाइनली ये कंसंट्रेशन पर मतलब डिपेंड करता है। और इसका साल्ट देखो, इसका फॉर्मूला में देखो, क्या इधर कंसंट्रेशन कहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, मतलब कि अपन को साल्ट कौन सा फाइंड करना है, बीक एसिड बीक बेस वाला। चलो तीसरा और फॉर्मूला हमने पढ़ा था KH का, KW KB/C, तो ये क्या था, बीक एसिड, ये बीक एसिड के लिए था, ये बीक बेस के लिए था, बीक बेस इंटू एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का ये फॉर्मूला था। तो फाइनली कंसंट्रेशन इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है इसमें, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में साल्ट हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसमें पूछा है इंक्रीज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट कैन नॉट चेंज इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, मतलब कि कौन सा साल्ट है जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने पर उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कौन सा साल्ट है, ये वाला है बीक एसिड बीक बेस वाला, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भी C आ रहा है और बीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में भी C आ रहा है। बिल्कुल एकदम तुमको जीरो से पढ़ा दिया है ये क्वेश्चन, मतलब जीरो से बता दिया है। तो अब देख लो बीक एसिड बीक बेस वाला कौन सा है, तो बीक एसिड Na+CN- NH4+Cl-। अब बस इनको H और OH दे दो। कैटायन को क्या देते हैं, कैटायन को सिंपली OH, और एनायन को कैटायन को OH दे दो, NH4OH NaOH, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बीक एसिड निकल के आया फर्स्ट, दूसरा बीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड निकाल के आया है दूसरा, थर्ड बीक एसिड निकल के आया और स्ट्रॉन्ग बेस निकल के आया, फोर्थ बीक एसिड निकल के आया है और बीक बेस। कैटायन को सिंपली OH दे दो NaOH, एनायन को H दे दो, और उसी से सब
साल्ट देख लो तो फोर्थ ऑप्शन वीक एसिड वीक बेस का है। सिंपली इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, याद रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन pKa of a weak acid HA and pKb of a weak base BOH are 3.2 and 3.4 respectively. The pH of their salt AB solution is, देखो पी क्या पूछा है इस पर, सिंपली pKa ऑफ वीक एसिड दे दिया है, pKa ऑफ वीक बेस दे दिया है, और रिस्पेक्टिवली pH ऑफ साल्ट ए भी पूछा है। तो वीक एसिड और वीक बेस का फॉर्मूला क्या था pH का, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। तो pKa कितना गिवन है, 3.2 और 3.4। तो इसमें लिखेंगे 7 प्लस हाफ, मॉड में जाएगा ये तो, क्योंकि pKa की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, क्योंकि इसमें 3 केस बनते हैं। तो मॉड में जाएगी तो 3.2 माइनस 3.4 निकल के आएगा 0.2 माइनस के 0.2, तो कितना निकल के आएगा 0.1, फाइनली 6.9 आंसर। फॉर्मूला होना याद होना चाहिए तुमको, अभी लिखवाया है पिछली स्लाइड में। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। 10⁻² मोलर NaCN solution present in a closed container, Calculate pH of solution. Calculate pH of solution if Ka of HCl is 10⁻⁻⁶। क्वेश्चन में क्या दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ NaCN सोल्यूशन आर प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर, कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले NaCN का देखो, इस साल्ट किसका, पीएच ऑफ सोल्यूशन पूछ लिया उसने। अब NaCN के ऑफ HCN गिवन है इतना, तो NaCN कौन सा साल्ट है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, कैटायन प्लस एनायन, NaOH बना है इससे और HCN बना है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और HCN क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ लॉग हाफ
pKa माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा वैल्यू होगी ना तो पॉजिटिव लगाना। हाफ लॉग सी स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये पॉजिटिव कैसे आया, देखो मैं बता दे रहा तुमको कैसे याद रखना है। 7 स्ट्रॉन्ग बेस है तो पॉजिटिव, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। पीएच स्केल में देखो 7 से ज़्यादा वाले बेसिक होते हैं, तो 7 प्लस हाफ पीके। और स्ट्रॉन्ग बीक एसिड ये है, बीक एसिड है HCl, तो के उस बीक एसिड के हिसाब से, एसिड के हिसाब से के लिखते हैं। तो सिंपली अब फॉर्मूला में बस वैल्यू रख दो, हाफ पी के गिवन है। पी के का फॉर्मूला क्या होता है, पी के माइनस हाफ लॉग के ए। तो पी के माइनस हाफ लॉग के की वैल्यू 10⁻⁻6 गिवन है, तो पी के -6 आगे आ जाएगा 6। तो पी के कितना निकल के आया 6, तो इंटू 6 रख दो, प्लस हाफ लॉग सी की वैल्यू कितनी है, कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 निकल के कितना आया 7 प्लस 3 टाइम्स 3 माइनस प्लस हाफ, ये आगे आएगा तो माइनस में आएगा, तो 1 -1 7 10 -1, तो सिंपली इसका पीएच निकल के आया है 9। सबसे पहले तुमको साल्ट फाइंड करना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बीक एसिड का है, कौन सा साल्ट है, तो उसी हिसाब से पीएच का फॉर्मूला चिपकाना है, फिर बस वैल्यू रख दो। और पी के कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग के की वैल्यू गिवन है, तो पी के निकाल लिया हमने फाइनली, पी के की वैल्यू रख के फाइनली सॉल्व कर दिया। आई थिंक तुमको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। Which salt is more hydrolysis in water? Which salt is more hydrolysis in water? पहला ऑप्शन 10⁻⁻1 मोलर CH3COO Na। बी ऑप्शन 10⁻⁻2 मोलर CH3COO Na। सी ऑप्शन 10⁻³ मोलर CH3COO Na। डी ऑप्शन 1.0 मोलर CH3COO Na। अब इसको पूछा गया है विच साल्ट इज मोर हाइड्रोलाइज इन वाटर। तो हमने हाइड्रोलिसिस का क्या पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है या नहीं। तो अगर कंसंट्रेशन कम हुई तो हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगी, मोर हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है तो कंसंट्रेशन देख लो किसमें सबसे कम है, थर्ड ऑप्शन में सबसे कम आ रही है कंसंट्रेशन, तो थर्ड ऑप्शन विच साल्ट इज मोर हाइड्रोलाइज इन वाटर। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तुमको बताया भी था पिछले स्लाइड में। चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ थोड़ी। क्वेश्चन फाइंड द pH of 0.1 molar solution of NH4Cl given pKb of NH4OH का 5, ये गिवन कर दिया है। तो पीएच फाइंड करना है इसमें, पीएच ऑफ इतने मोलर NH4। अब देखो NH4Cl है, ये कौन सा साल्ट है, कौन सा पीएच
हम पीएच पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले केटाइन एनाइन में बदल लो, तो NH4OH, केटाइन को OH दे दो, एनाइन को H दे दो, HCl। तो ये क्या निकल के आया, वीक बेस, और HCl कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला पीएच का फॉर्मूला लगाना है, मतलब पीएच बराबर 7 माइनस, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब माइनस लगेगा क्योंकि एसिड में 7 से कम होती है पीएच में इसके, 7 माइनस हाफ pKb, वीक बेस है, माइनस हाफ log C। तो 7 प्लस हाफ pKb की वैल्यू कितनी गिवन है, 5, माइनस हाफ log C कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.10⁻⁻1। तो फाइनली निकल के क्या है, 7 माइनस प्लस 2.5 माइनस हाफ, -1 आगे आ गया, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली ये निकल के आया 7 प्लस माइनस 7 माइनस 2.5 माइनस 0.5, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो इधर से पॉजिटिव, इधर से 2 माइनस नेगेटिव का -2, 5 आंसर आएगा। आई थिंक ये तुमको समझ आया होगा। चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन, हल्का सा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH of a salt of weak acid and weak base is 2 into 10 to the power -5. Find Ka of weak acid। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दे दिया है, ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस इज इतना, फाइंड के ऑफ वीक एसिड। तो के एच क्या होता है, KW अपॉन KA। तो फाइनली KW हमको KA गिवन है, वीक एसिड का पूछा है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग बेस है इधर, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, अब सही हो गया क्वेश्चन। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज इतना, मतलब KH गिवन कर दिया है, फाइंड KA पूछा है। KW की वैल्यू क्या होती है, KW की वैल्यू होती है 10 to the power -14, ये हमको पता है। KH हमको गिवन है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो KA पूछा है, KW अपॉन KH, K ऊपर गया KH नीचे आ गया, KW 10 to the power -14 और KH कितना गिवन है, 2 into 10 to the power -5। अब बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 0.5 into 10 to the power -9 आंसर है। एक प्रोफाइल ऐसी भी बनती है। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही काफ़ी रहेगा। जब तक के लिए हम अब इधर ही समाप्त करते हैं। बाय।